फ्रेंड्स, अभी का टॉपिक है हमारा द वखान कॉरिडोर। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है, पहले इसके बारे में समझेंगे। ज़रा पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये देखिए, ये है हमारा भारत, ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ऊपर है तजाकिस्तान। ये पूरा पार्ट यहाँ से तजाकिस्तान का है। ये है अफ़गानिस्तान और ये है पाकिस्तान, ये है चाइना। तो ये जो पर्टिकुलर ऑरेंज कलर एरिया है, ये तजाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ भी करता है, पाकिस्तान के साथ भी करता है और चाइना के साथ भी करता है। ये वाला पार्ट इतना सा ये चाइना के साथ भी करता है। तो ये चारों नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर ये जो पीओके वाला पार्ट अगर पाकिस्तान के पास नहीं होता तो डेफिनेटली पेपर पे तो अभी भी हमारे साथ ये इतना वाला पार्ट कर ही रहा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास है। ये है गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन फ्यूचर, बिकॉज हमारा भी कहीं ना कहीं टारगेट है, हम इसको एक बार वापस लेंगे अपने पास। आज की न्यूज़ आपने सुनी होगी जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि पीओके के बिना कश्मीर अधूरा है। आपने न्यूज़ सुना होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इसको ताक में हैं कि हम लेंगे, अब आज नहीं तो कल। करेक्ट, ये तो आप भी सोच रहे होंगे, मेरे साथ होंगे, जो हमारे इंडियन देख रहे होंगे, देखेंगे। चलिए अब समझते हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इसको जरा में मिटा दीजिए, ऐसा आपको नहीं लगता है यहाँ पे कि इतना बड़ा ये अफगानिस्तान यहाँ पे और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे घुसेड़ दिया है? हाँ, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। तो इसकी भी कहानी है कि क्यों भाई इसको हम बोलते हैं, वैसे बाय द वे वी कॉल्ड इट एज अ अफगानिस्तान चिकन स्नेक। जैसे इंडिया का चिकन स्नेक अपना इधर सिक्किम है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम इसको बोलते हैं, तो वैसे ये है अफगान चिकन स्नेक। ओके, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल पाकिस्तान ने कर लिया तो डेफिनेटली पाकिस्तान यहाँ पे तजाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर लेगा, चाइना के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा। अभी वो चाइना के साथ कनेक्टेड है वाया पीओके, विच इज़ अगेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान डायरेक्टली उसको अपने क्लेम नहीं कर सकता, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो इसीलिए पाकिस्तान का पूरा फोकस रहता है कि यहाँ पे अपना दबदबा बनाया जाए, और आगे और डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं इसको लेके। करेक्ट, समझेंगे सब चीज़ों को। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए। अगेन आपको इतना समझ गया होगा कि अफगानिस्तान के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अफगानिस्तान का तो एक पार्टी है। चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान को एंट्री मिलती है ऊपर जाने के लिए यहाँ से, और तजाकिस्तान डेफिनेटली बिकॉज तजाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो दैट्स वाई 4 कंट्रीज जो हैं इनके लिए तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका, और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन फ्यूचर इट विल शेयर बॉर्डर विथ अस ऑन ग्राउंड एज वेल। ओके, so that's why, and it is a narrow strip of land in Afghanistan, बदखशान प्रोविंस। ये बदखशान प्रोविंस का पार्ट है, यहाँ पे बदखशान प्रोविंस है, तो यहाँ इसका ही पार्ट है, इसको कनेक्टेड है। ओके, अब इसको ज़रा हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे अफगानिस्तान का पार्ट बना है, कैसे इसको ऐसा लगता है कि घुसेड़ा गया है, इसको समझते हैं। ये देखिए थोड़ा और डिटेल में, यहाँ पे ये चाइना के साथ बॉर्डर, तजाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का पार्टी है और पाकिस्तान के साथ भी है। ओके, अब देखिए, दिस वखान कॉरिडोर वंस सर्व्ड एज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ सिल्क रूट। ये सिल्क रूट का एक पार्ट था। ऑफकोर्स यहाँ से ट्रेड होते थे चाइना के थ्रू, यहाँ से ना ट्रेड हो रहा था वाया सेंट्रल एशिया टू यूरोप। ओके, लेकिन इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट गेम। अब एक ग्रेट गेम क्या है, देखो ग्रेट गेम जो है ना, ये था बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड जारिस रशिया। मतलब कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश इंडिया थी उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया ही बोलेंगे, इवन पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इट, आपको पता है उसका, और रशिया अपने आप में कोई छोटा एम्पायर नहीं था, आज का रशिया नहीं था वो, और रशिया अपने आप में एक्सपेंशनिस्ट था। तजाकिस्तान तक रशिया का कंट्रोल था, और ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में था उसको ये डर था कि कहीं वो इंडिया की तरफ ना मुड़े। करेक्ट, क्योंकि उस टाइम तो ब्रिटिश एम्पायर, हम पाकिस्तान जो है, जो यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादा आपको क्लियर समझेगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ग्रीन कलर का, ये वाला पार्ट है, ये देखिए रशियन एम्पायर है। कहाँ तक इसकी लाइनें लग रही हैं, देखिए आप, यहाँ तक ये है, यहाँ तक। तो ये छोटा सा पार्ट है ना, जो अभी जो आपको दिखा रहा था मैं, यही तो इतना सा पार्ट है, यही तो ये पार्ट है जो पतला वाला जिसकी हम बातें कर रहे हैं, इसी को तो हम बोल रहे हैं वखान कॉरिडोर। यही एक पार्ट था जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा था रशियन एम्पायर को, ब्रिटिश एम्पायर के बाउंड्रीज मैच नहीं करा पा रहा था, यही वो पार्ट है। और ये पार्ट किसके पास था, ये पार्ट था अफगानिस्तान के पास। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए
हम ब्रिटिश एम्पायर ने 1839 से ही ये टारगेट में रखा था कि अफगानिस्तान पे उनकी डोमिनेंस होनी चाहिए, अफगानिस्तान पे कोई ऐसा रूलर होना चाहिए जो उनकी बातों को माने। एक पपेट रूलर होने चाहिए था, डायरेक्ट कंट्रोल भी चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि कम से कम एक पपेट रूलर रहे। उन्होंने 1839 में शाह सुजा को वहाँ पे एक पपेट रूलर बनाया, लेकिन शाह सुजा को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसको डिपोज कर दिया गया और ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जितनी भी फोर्सेस गई थी वहाँ के लोगों ने, स्पेशली अफगानिस्तानीज ने, इनको डिफीट करके वो भी कर लिया, कैद भी कर लिया। ओके, बाद में फिर 1842 में फर्स्ट अफगान वॉर होती है, लेकिन इट वॉज अ डिजास्ट्रस फॉर ब्रिटिश एम्पायर। सेम 1878 से लेके 80 तक अगेन सेकेंड वॉर भी करते हैं लोग, लेकिन अगेन इट वॉज अ फेलियर। फाइनली कहीं जाके अपना एक तरह से ना एक इन्फ्लुएंस से जमा पाते हैं जो आमिर होते हैं अफगानिस्तान के, उनको थोड़ा एक ना बेला फुसला के। तो 1893 में डूरन लाइन बनाई जाती है। आपको अगर डूरन लाइन के बारे में भी जानना होगा तो यू कैन वॉच माई अदर वीडियो एज वेल। डूरन लाइन पे प्रॉपरली मैंने बना रखा है। तो डूरन लाइन साइन की जाती है जिसमें मॉर्टिमर डूरेंट होते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, ब्रिटिश इंडिया के साइड से, और उस साइड से अफगानिस्तान के आमिर होते हैं। तो 1893 में डूरन लाइन साइन की जाती है और उसके अंदर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर। इसको अफगानिस्तान का पार्ट बनने रह दिया गया बिकॉज ये बफर जोन एज अ क्रिएट कर रहा था। उस टाइम पे तजाकिस्तान जो है वो रशियन एम्पायर का पार्ट था। तो दिस ओनली पार्ट सेपरेट्स रशियन एम्पायर एंड ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश एम्पायर, यू कैन से। तो ये कहानी है इसकी ग्रेट गेम की। तो अब ग्रेट गेम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेट गेम क्या है। ओके, तो ये कहानी इन दोनों की, इसलिए आज भी वखान कॉरिडोर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एक्सपेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और बाकी की 4 कंट्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो वखान कॉरिडोर की हिस्ट्री मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि किस पर्पज से इसको बनाया गया था। इसलिए देखने में लगता है कि इसको घुसेड़ा गया है बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, हर एक कंट्री का अपना एक्सपेक्ट यहाँ पे देखेंगे और करंट सिनेरियो भी देखेंगे कि क्या क्या हर एक कंट्रीज यहाँ पे चाहती है। अब इतना आपको समझेगा अगर मैप आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्या चाहता है भाई, मेरे को सेंट्रल एशिया में कनेक्ट मिले, करेक्ट। क्योंकि अगर ये वखान कॉरिडोर के उसे एक्सेस मिल जाता है, मतलब वखान कॉरिडोर के थ्रू उसे चैनल मिल जाता है या कंट्रोल कर लेता है, एट द एंड मैं बोलूँगा कंट्रोल अपने आप में ही पूरा कंट्रोल कर लेगा, तो उसको तजाकिस्तान में डायरेक्ट एंट्री है और तजाकिस्तान के साथ वो सेंट्रल एशिया में एंट्री ले सकता है, उसकी ट्रेड एक्टिविटी बढ़ सकती है। ओके, और ये भी प्लान है पाकिस्तान का और चाइना का कि इस वखान कॉरिडोर को वो सीपेक के साथ ज्वाइन करा सकते हैं। अब आपको पता होगा कि जो सीपेक है वो यहाँ से चलती है, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ से निकल रही है, यहाँ से पाकिस्तान में आ रही है वो चाइना के थ्रू। कासगार प्रोविंस है, ये चाइना का प्रोविंस है, यही वो चाइना का प्रोविंस है जहाँ पे कासगार प्रोविंस, जिंगजांग प्रोविंस है, जहाँ पे उगियार मुस्लिम का भी एक इशू चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है चाइना के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। तो पाकिस्तान का पर्पज़ ये है कि सेंट्रल एशिया के थ्रू हमें, सेंट्रल एशिया का कनेक्ट हमें मिल जाएगा और वखान कॉरिडोर हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो चाइना का पर्पज़ ये है कि अगर डायरेक्ट रूट अफगानिस्तान के पास तो ऑफर मिल ही रहा है उन्हें, लेकिन साथ ही साथ वो सीपेक के साथ इसको ज्वाइन करा सकते हैं। एक सीपेक उनका एक है ना, क्योंकि चाइना को ये बात पता है इन फ्यूचर, ये बात सोचिए कि चाइना समवेयर नोज, बिकॉज चाइना समवेयर नोज कि ये जो सीपेक है जो इस टाइम पे पीओके से गुजर रहा है, इन फ्यूचर अगर इसका कंट्रोल इंडिया के पास आएगा तो सीपेक को कैंसिल कर देगा, बिकॉज वहाँ पे चाइना का, वहाँ पे इंडिया का कंट्रोल आ जाएगा। तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि वखान कॉरिडोर के थ्रू उन्हें मिल जाए सीपेक का एक्सेस, उनका डिपेंडेंस पीओके पे ना रहे। और वैसे भी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और जब सीपेक पास हुआ था ना तभी भी इंडिया ने इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वॉइस रेज किया था। ये है इंपॉर्टेंस चाइना और पाकिस्तान के लिए। अब बात करते हैं तालिबान, जो इस टाइम पे कंट्रोल में है अफगानिस्तान के। अगर तालिबान इस चीज़ को नहीं जानता, डेफिनेटली तालिबान भी इस चीज़ को जानता है, बिकॉज तालिबान को पता है कि वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के लिए और उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटजिक एसेट है। क्योंकि अगर तालिबान इसको कंट्रोल करेगा प्रॉपरली, और तालिबान ने यहाँ पे एक आउटपोस्ट भी बना रखी है इसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज कंट्रोल करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। ओके, साथ ही साथ और क्या करेगा, चाइना और पाकिस्तान को अपने हिसाब से बार्गेनिंग पावर यूज़ कर सकता है दोनों के साथ, करेक्ट। क्योंकि चाइना चाहता है कि तालिबान को इन्फ्लुएंस करके वखान कॉरिडोर ज्वाइन करा दे, लेकिन अभी तक तालिबान यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है इस चीज़ को लेके। ओके, इंडिया के लिए भाई, इंडिया के लिए लिटरली बोलूँ एक डायरेक्ट थ्रेट है अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेता है तो, बिकॉज यहाँ पे इंडिया को पता है
कि पाकिस्तान डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ। साथ ही साथ पाकिस्तान तजाकिस्तान की रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं और अच्छे लेवल पे, क्योंकि इंडिया का कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान एक रोड़ा बना हुआ है सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करने के लिए, वैसे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के थ्रू ही वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, या अफगानिस्तान उन्हें अपना पूरा चैनल दे दे विद इन द कंट्री तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल एशिया से, जो कि अफगानिस्तान ने उतना अभी तक फेवर उनको दिया नहीं है। तो पाकिस्तान की भी यही अटकलें हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे आइसोलेटेड रहे। जब तुमने हमको सेंट्रल एशिया में घुसने नहीं दिया, हमने अफगानिस्तान को पहुँचने के लिए हमें चाबहार का रूट यूज़ करना पड़ा, तो बेटर है कि तुम भी अटके रहो। तो ये इंडिया का कंसर्न है यहाँ पे, दैट्स वाई इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू द रीजनल स्टेबिलिटी। ओके, अगेन वही है पाकिस्तान का कंसर्न। पाकिस्तान कैसे कनेक्ट करता है, बोरगोल पास के थ्रू कनेक्ट करता है टू दिस वखान कॉरिडोर को। ओके, और साथ ही साथ चाइना के लिए क्या है, चाइना वांट सीपेक इंटीग्रेशन। लेकिन चाइना के लिए एक और कंसर्न है कि वहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चल रहा है, मतलब एक तरह का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब फर्स्ट ही बात है वहाँ पे ये नहीं चाहता कि चाइना का कंट्रोल है या चाइना का सीपेक वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाए, तो दे आर अगेंस्ट इट। तालिबान उसको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल कर ही रहा है बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सेस रोक सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे इकोनॉमिक गेन ले सकता है। और इंडिया हमारा थोड़ा भाई बेचारा यहाँ पे ये सोच रहा है कि ये अफगानिस्तान के कंट्रोल में रहे, इसलिए आप देख रहे हो कि इस टाइम पे अफगानिस्तान और जो तालिबान अफगानिस्तान और इंडिया की जो दोस्ती है थोड़ी बढ़ रही है। और ये बात भी देखते हुए बढ़ रही है क्योंकि आजकल चाइना एंड पाकिस्तान का एक कंसर्न है वखान कॉरिडोर को लेके। ये प्लान चल रहा है, देयर इज़ सम न्यूज़ फ्रॉम द एक्सपर्ट्स कि प्लान है कि वखान कॉरिडोर के ऊपर वो कब्जा करे। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ये देखो मैप में आ जाते हैं यहाँ पे, देखो इतना बड़ा यहाँ पे इनको ये चाइना को तो डायरेक्ट एंट्री मिल रही है यहाँ पे, लेकिन क्या आपको लगता है इतना आसान है चाइना के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेना? नहीं है, बिकॉज ये जो यहाँ पे टेरेन है ना, ये जो यहाँ पे टेरेन है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स है, यहाँ पे पामीर माउंटेन्स है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये जो टेरेन है यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है। इस एरिया में अराउंड 16 to 17,000 लोग रहते हैं बस इतने बड़े एरिया में। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ की टेरेन की है। ऐसा चाइना ने भी अपना एक आउटपोस्ट यहाँ पे 2014 में बना रखा था क्योंकि यहाँ से कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, लेकिन एक या दो आउटपोस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डेफिनेटली यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट लोग जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है। तो चाइना को सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ का ये भी है। और यहाँ पे चाइना का जो उगियार प्रोविंस है पूरा का, सॉरी उगियार यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है जिसके बारे में चाइना बताना नहीं चाहता, तो चाइना को डर ये भी है कि जिंगजियांग प्रोविंस, क्योंकि उगियार जो है यहाँ से निकल के इधर जा सकते हैं, तो ये भी कंसर्न है चाइना का यहाँ पे। तो उगियार भी वन ऑफ द मेजर कंसर्न है चाइना का, जिसके बारे में चाइना ने बताया ही नहीं किसी को, दबा के रखता है न्यूज़। तो इसके बारे में भी आप मेरे चैनल पे देख लीजिए। ओके, चलिए, आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मेरे साथ। अब बढ़ते हैं यहाँ पे चैलेंजेस क्या, वो इन चाइना के लिए ETIM चैलेंज है, जो वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है। तालिबान पूरी तरह से उसका कंट्रोल चाहता है। तालिबान मेक श्योर करना चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस वहाँ पे ना बढ़े। और साथ ही साथ यहाँ पे जियोपॉलिटिकल राइवलरी इन्हीं के बीच है। कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट अमॉन्ग द रीजनल पावर इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, इंडिया एंड तालिबान हिंडर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू यूटिलाइज द कॉरिडोर इफेक्टिवली। अगेन यही यहाँ पे बेसिकली एक तरह से ग्रेट गेम चल रहा है अभी यहाँ पे बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान बहुत छोटा प्लेयर है यहाँ पे क्योंकि सबको तजाकिस्तान तक रीच करना है, और तालिबान जो कि अफगानिस्तान को कंट्रोल में रखता है। तो यहाँ पे एक है कि तालिबान हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग उस एरिया, क्योंकि आज तक उस एरिया को डेवलप भी नहीं किया गया, ये बात आपको बता दूं मैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लॉजिस्टिक चैलेंजेस आपको मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर आपको मिलता है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस हाई लेवल पे नहीं है कि आप ना आराम से सड़कें बना लो, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है। अदरवाइज इतना ही होता तो अफगानिस्तान ने उसको डेवलप किया होता, ये सोचने वाली बात है। ओके, अब यहाँ पे जो वक्जीर पास है, वक्जीर पास जिसके थ्रू चाइना कनेक्ट करता है, ओके, बिकॉज माउंटेन में पासेस होते हैं ना, तो वक्जीर पास के थ्रू, तो वक्जीर पास के ऊपर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है चाइना, लेकिन अगेन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क है, वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टीज है। ओके, सो डेफिनेटली ये पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, स्पेशली इंडिया, चाइना
और पाकिस्तान, इनके यहाँ पे कंसर्न्स रहेंगे। तालिबान डेफिनेटली चाहेगा कि उसके पास उसका पूरा कंट्रोल रहे, और इन फ्यूचर हम चाहेंगे एज ए इंडियन, हम चाहेंगे कि हम पीओके कंट्रोल करें और वखान कॉरिडोर पे डायरेक्ट हमारा एक्सेस हो, तालिबान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हो, जिससे कि हम सेंट्रल एशिया में हम डायरेक्ट अपनी रीच कर सकें इन फ्यूचर। सो दिस इज़ आवर ड्रीम। सो थैंक यू वेरी मच। बताइए आप कमेंट करके आपको कैसा लगा, और कोई और सजेशंस हो तो भी दीजिए, मैं वो भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँगा मेरे आगे के वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।